बच्चों के सर्वांगीण विकास में विज्ञान का जितना महत्व होता है ये सब जानते हैं और हर कदम पर हर जगह हमारे साथ विज्ञान चलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को व्यक्त करते हुए आज स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल कुम्हारी के बच्चों ने एक साइंस एग्जीबिशन आयोजित की है और बच्चे कई तरह के उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट काम करता है या उनकी सोच क्या है, किस सोच को लेकर उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। प्रिंसिपल सोच। हाँ, आपने ये जो बनाया है पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि बॉडी स्ट्रक्चर का किडनी का हिस्सा है ये, तो ये एक किडनी का हिस्सा है और ये किस तरीके से काम करता है, क्या सारे इसके फंक्शंस हैं वो बताएंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 पेयर्स ऑफ किडनी। सो हमारी किडनी में मेन रोल हमारा मेडुला पिरामिड करता है, जिसमें नेफ्रॉन रहता है जो हमारा ब्लड को फिल्ट्रेट करता है यूरिन में। तो हमारा यूरिन फिर उस यूरेटर 1 पेयर ऑफ यूरेटर में हमारा यूरिन जाता है। 1 यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैंडर तक जाने में हेल्प करता है। जब हमारा यूरिन यूरिनरी ब्लैंडर में जाता है तो हमारा यूरिनरी ब्लैंडर मस्कुलर शेप का रहता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसका। जब हम उसमें ज़्यादा अमाउंट में यूरिन कंटेन हो जाता है तो वो स्प्रेड हो जाता है। फिर उसके बाद वो हमारा माइंड को, मतलब ब्रेन को हमारे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन देता है दैट इट्स टाइम टू एक्सक्रीट आउट। फिर यूरेट्रा के थ्रू हम लोग अपने यूरिन को अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। सर, पूरा प्रोसेस एक है कि किस तरीके से शरीर के अंदर का हिस्सा, जो कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यक है इंसान के शरीर की, वो किस तरीके से काम करती है, उसका एक छोटा सा नमूना इस बच्ची ने दिखाया। और भी मेरे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं बच्चों ने तैयार किए हैं। कुछ मॉडल पे भी और हम बात करेंगे, कोई विशेष ऐसा मॉडल जिस पे हम चर्चा कर सकें। ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट या ऑटोमेटिक रेलवे स्टेशन लाइट भी कह सकते हैं, यही काम है। तो वो बहुत इस तरीके की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी साइंस और विज्ञान की चीज़ें हैं जिनको लेकर बच्चों ने यहाँ आज अपनी प्रदर्शनी लगाई है। और ये सारी चीज़ें इंसानी जीवन में, मानवीय जीवन में कितनी आवश्यक है या हर कदम पर हमें जिस तरीके से इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये लगभग सब जानते हैं। कुछ और साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ और बच्चों ने जो मेहनत की है और बेहतर दिखाने की कोशिश की है। ये जानते हैं कि किस तरीके से और क्या ये काम करती है और क्या उनका कॉन्सेप्ट है, क्या उनकी सोच है जिसको लेकर इन्होंने ये चीज़ तैयार की है। आप बताइए क्या है ये। Firstly, my name is Mozma Ahmed and I am from class 10th and my project topic is drip irrigation. So ये वेल से पानी टैंक में जाता है और टैंक के थ्रू ये पानी फ्लावर्स और प्लांट्स में जाता है। और इसके एडवांटेजेस ये है कि इससे हम जैसे जिस जगह पानी की कमी होती है तो उस जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं और इससे पानी बचा सकते हैं और इससे वाटर जो है वो एवोपरेट नहीं होता है। देखिए ये कितनी आवश्यक चीज़ है और कितनी ज़रूरी चीज़ है इंसानी जीवन में कि हम किस तरीके से पानी बचा सकते हैं। पानी का मोल तो सब जानते हैं, जल ही जीवन है कहा जाता है। तो इस बच्ची ने जो बताया अभी कि किस तरीके से हम पानी बचा सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने तैयार की हुई है, जिन्हें हम देख सकते हैं। इसरो के चंद्रयान की काफ़ी चर्चा हुई थी देश में अभी कुछ दिन पहले और अमूमन हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है। लगभग हम इन चर्चा करते रहे हैं कि इसरो ने किस तरीके से चंद्रयान को ये किया है। तो आज ये साइंस एग्जीबिशन में एक बच्चे ने यही इसका एक मॉडल तैयार किया है साइंस का। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि ये क्या है और पूरी चीज़ क्या है। माई सेल्फ इज़ गगन पटेल फ्रॉम क्लास 10 एंड दिस इज़ अवर चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। यस सर, ये इसरो का मतलब प्रोजेक्ट था, 3rd मिशन था चांद में। इसरो का 3rd मिशन था चांद में जाने के लिए, साउथ पोल, लैंडेड इन साउथ पोल। क्योंकि वहाँ की मतलब साउथ पोल जैसे हम लोग यूजुअली नहीं जा पाते, वहाँ पे देख भी नहीं पाते, तो वहाँ जाने के लिए ये मिशन किया गया था और इसका लैंडर लैंड कराया गया था एंड रोवर ऑल्सो। तो रिसर्च मिनरल्स एंड वहाँ सबसे ज़रूरी था पानी की खोज करना, जो कि कर दिया है इन्होंने। और रहने के लिए लाइव ये है कि नहीं, ये सब। आपने क्या सोच के बनाया?
सर इंस्पायर ऐसे मतलब टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मतलब जैसे प्लानिटरी सिस्टम, इंटर प्लानिटरी सिस्टम, ये सब। हमने जो देखा अभी कुछ समय पहले लगातार जिस तरीके से ये चर्चा में रहा है, तो उस बच्चे ने कुछ इसी तरीके से चीज़ों को, और ये देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये चंद्रयान जो है वो प्रस्थान कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश की गई इस बच्चे द्वारा, और एक बेहतरीन सा मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया है। मेरे पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बड़े कम शब्दों में आप बताइए कि क्या है ये। Sir, this is laser security system. If any case, any bloggers come around the jewelry shop, this buzzer was start buzzing. For example, any person in come in pencil beam target, then LED buzzer will get buzzing. ये आपका क्या है? ये है हेमोडायलिसिस। ये ट्रीटमेंट तब दी जाती है जब हमारा किडनी वर्क करना बंद हो जाता है। जो ब्लड है हमारे बॉडी से निकाला जाता है, उसके बाद उसे प्योर करके हमारी बॉडी में डाला जाता है वापस। इससे जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। आई एम फ्रॉम क्लास 10th। माई मॉडल इज़ क्लाइमेट चेंज। इसमें ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो पहले जो अर्थ था वो अब दिनों दिन जो लैंड है वो ड्राउट होते जा रहा है, पेड़ झड़ते जा रहे हैं, और पॉल्यूशन की वजह से ना बहुत सारी बीमारी भी उत्पन्न होते जा रही है। और रिवर में हम लोग, रिवर या तालाब में जो हम कचरा फेंकते हैं वो सबको हमें कम करना चाहिए। और इस मॉडल का जरिए बताने का ज़रिए ये है कि हम लोग धीरे धीरे इसको ठीक कर सकते हैं अगर फैक्ट्री थोड़ा कम करे। और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में ना पॉल्यूशन कम करने के लिए आते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि वो ख़रीद पाए या नहीं। तो ये इन्होंने प्रदूषण से कैसे बचा जाए, इस पे इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। और आज के समय में हमारे आसपास जिस तरीके से प्रदूषण है, जिस तरीके से गंदगी और बाकी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरीके से हवा में जहर घुल रहा है, ये सब चीज़ें चिंता का विषय है। और इन बच्चों ने इस चिंता को बखूबी दिखाया है, अपने मॉडल्स में दिखाया है। तो किस तरीके से हम पर्यावरण को बेहतर रख सकते हैं और किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रियां कम होनी चाहिए, वो उसमें उस तरीके की एक मशीन होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पर्यावरण को संतुलित कर सके और गंदगी को कम कर सके, आम व्यक्ति जिससे बीमार ना हो। ये सब सारी चिंताओं को आज इस बच्ची ने अपने मॉडल के रूप में दिखाया है। एक बेहतरीन सा प्रदर्शन, एक बहुत अच्छा बच्चों ने प्रयास किया है आज के इस साइंस एग्जीबिशन में। और इस तरीके से उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरीके से बच्चे बेहतर से बेहतर मॉडल बनाएंगे और इस तरीके के साइंस एग्जीबिशन को ये लोग बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, क्योंकि भविष्य इन्हीं का है और आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। छत्तीसगढ़ की आवाज़ के लिए संजय श्रीवास्तव के साथ विक्रम शाह ठाकुर की रिपोर्ट।